बिना परमिट, इंश्योरेंस और रोड टैक्स के चल रही हैं बसें। बलिया में एक भी डग्गा मार वाहन नहीं चलने दूंगा, ये दावा था उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री का। लेकिन अफसोसजनक विडंबना यह है कि मंत्री जी के अपने जिले बलिया में ही उनका दावा जमीन पर रौंदा जा रहा है। बिहार के सिवान जनपद की चर्चित ट्रेवल कंपनी विष्णुलोक ट्रेवल की बस संख्या BR45P3971 रोजाना बलिया से टाटा झारखंड तक फर्जी दस्तावेज के सहारे सवारी ढो रही है और परिवहन विभाग मौन साधे बैठा है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस बस का इंश्योरेंस 2 पहिया स्कूटर के नाम पे है, लेकिन हकीकत में यह एक भारी भरकम यात्री बस है जो नियमों और कानूनों को खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए रोड पर फराटे भर रही है। मंत्री जी, जब आपके ही जिले में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब सवाल उठता है कि जब मंत्री जी के जिले में ही बिना परमिट, फर्जी इंश्योरेंस, टैक्स चोरी और अवैध संचालन वाली बसें बेरोक टोक चलाई जा रही है, तो क्या ये सीधे सीधे मंत्री की नैतिक जवाबदेही को कटघरे में नहीं खड़ा करता? आरटीओ बलिया पर गंभीर सवाल। बलिया के आरटीओ अरुण राय पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इतनी बड़ी बसें उन्हें दिखाई नहीं देती? क्या वह वाकई में अनजान है या फिर मामला मिलीभगत और संरक्षण का है? शिकायतकर्ता पंकज कुमार सिंह जी ने इस घोटाले की विस्तृत शिकायत बलिया के जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से सौंपी है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, जब खुद मंत्री जी के जिले में ये हाल है तो क्या प्रदेश भर में नियम सिर्फ ईमानदारों के लिए है? यह मामला नहीं, सिस्टम की सद्भावना का सबूत है। यह सिर्फ एक बस का मामला नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के व्याप्त भ्रष्टाचार, लापरवाही और संरक्षण तंत्र की पोल खोलने वाला गंभीर उदाहरण है। यदि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जल्द शुरू नहीं की गई तो कानून व्यवस्था, आम जन की सुरक्षा की गारंटी भी केवल नारा बन के रह जाएगी। जब आरटीओ अरुण राय से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा जांच चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब रोजाना बस बलिया शहर से गुजरती है तो क्या आरटीओ कार्यालय की आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है या पर्दा पड़ जाता है?